लास्ट बार लिफ्ट जा रहे हैं भाई। तो दोस्तों हम लोग पहली बार लिफ्ट का मजा लिया जा रहा है। बंद कैसे होगा? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। बटन दिया है क्या? अच्छा दिख रहा है क्या दबाया जाता है? ए गाइस, तो अब हम लोग निकल चुके हैं वापस से। देख लीजिए ये हमारे साथ के सारे लोग हैं। ये ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन। और चूंकि हमारे पास माइक नहीं है तो आपको आवाज़ ढंग से नहीं आ रही होगी। ठीक है, और इसका फ़ोन बहुत महंगा फ़ोन है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, स्टेशन से बाहर जाना है। हमारा सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है खाना, कुछ पहले खाना है हमें। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है हमें एग्जाम सेंटर जाने का व्यवस्था ढूंढना। पीछे भी एक बंदा, उसका एग्जाम सेंटर दिखा दिए, वो दिखा दिए। हमारा दोस्त है वो, हमारा दोस्त। सो आफ्टर दैट हम लोग एग्जाम सेंटर जाएंगे। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज खाना है, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज जाना है। तो खाना और जाना, तो स्टे ट्यून्ड। अगला व्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोग क्या खा रहे हैं। दैट्स इट। एपिसोड 1 ऑफ रैंडम टॉक्स। पता नहीं ये कभी पब्लिश होगा या नहीं, बट हो सकता है ये पब्लिश ना हो। आज से 8 साल बाद हमारे BCA टेक टाइटन ग्रुप में इसके द्वारा शेयर किया जाए कि देखो दोस्ती, किसी समय हम लोग ऐसी बातें किया करते थे। अनफिल्टर्ड टॉक्स है। और हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि क्या 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 ब्लैंक, ये ब्लैंक होना ऑब्वियस है यार। ऑब्वियसली है, क्योंकि हम लोग बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा था। बीच में रैंडम टॉक का माइक घुसाया है। कैमरा हम लोग का ऑफ है तो कैमरा ऑन भी करना है। जबरदस्ती माइक घुसाया हम लोग। कोई नहीं, कुछ तो बहुत सही है है, फिर। बहुत सही बात कर रहे थे यार। अरे कुछ याद है कैमरामैन, कुछ याद आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे थे? अरे यार बहुत सही बात था यार। कैमरामैन 1 मिनट के लिए पॉज कर। तो कहानी ये है कि आज 11th ऑफ मार्च 2026 है और हम लोग आज रांची आए हुए हैं। रांची आने के पीछे 4 सालों का एक बड़ा लंबा सा स्टोरी है और इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे मित्र चैतन्य को। तो चैतन्य, कहानी कैसे स्टार्ट होती है ये बताओ। So it all started with a what should I say? I mean, एक गलती के साथ। क्योंकि अगर जेन्युइनली अभी कोई मुझसे पूछे कि भाई एसपी कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया, तो मैं यही कहूँगा कि भाई एसपी कॉलेज में हम लोग आएंगे। पहले हम लोग को ये, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे 4 सालों के सफर के बारे में। यानी 2022, हमको लगता है कि 2022 से सितंबर का टाइम रहा होगा जब हम लोग जो है एक बहुत ही क्रूशियल बोल सकते हैं, बहुत इंपैक्टफुल डिसीजन लिए थे। और डिसीजन क्या था और इसके पीछे की कहानी क्या था, ये हम लोग को जानना है और हमारे व्यूअर्स को बताना है। ठीक है, हमने जो हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, हमने ये कोर्स और ये कॉलेज क्यों चुना, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा बैक स्टोरी तो जानना पड़ेगा। तो बैक स्टोरी इसकी, हमारा 10th 2020 में हुआ कोरोना। अब समस्या ये है कि हम लोग कोरोना के बीच में फंसे नहीं थे। हमारे आने के बाद कोरोना आया, मतलब हमने एग्जाम दिया नॉर्मल, रिजल्ट में हम लोग फंस गए। 11th हमारा एग्जाम हो नहीं पाया ड्यू टू कोरोना। और 12th में हमारे साथ एक्सपेरिमेंटेशंस हुए कि भाई तुम लोगों को 2 कॉपीज देने होंगे, 2 पेपर देने होंगे, ऑब्जेक्टिव भी दो, सब्जेक्टिव भी दो, ये भी दो, वो भी दो। काफी सारा जो हमने पढ़ लिया था, बोलते नहीं अब इसका एग्जाम नहीं होगा। और जब CVT जिसका हम लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएशन वेरिएंट एग्जाम देने आए हैं, वो शुरू उसी वक्त हुआ था। हम लोगों ने 12th दिया साल 2022, तो UG शुरू हुआ था, माने CVT UG हम लोगों ने दिया, किसी का कुछ और। सबसे पहला बात ये होगा ना कि पहले एकदम बिल्कुल शुरू ही हुआ था। अब हमारे पास ना मॉडल पेपर था, ना इवन हमें ये पता था कि क्या क्वेश्चन होगा। इनफैक्ट कई लोगों का तो समस्या ये था कि एग्जाम सेंटर जाके उन्हें पता चला कि अच्छा इतने देर का एग्जाम और इतने सारे सब, मतलब लाइक इतने क्वेश्चंस का एग्जाम है, किसी को कुछ नहीं पता था। JEE कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। बहुत सारे मिसकंसेप्शन था यार उसमें, बहुत कंफ्यूजन था। और उस सब के निकलने के साथ इतना तो सबों को लगभग कहीं ना कहीं पता था कि भाई कुछ तो करना है और कुछ अच्छा करना है। और ऐसे ही हैवी मिसकंसेप्शन, हैवी मिसकंफ्यूजन एंड बहुत फॉग के बीच हमारा 12th कंप्लीट हुआ। और साल 2022 में मेरी एक मौसेरी बहन की शादी थी बिहार में, मेरे गांव में दरभंगा। तो भाई 10th के बाद तो मैं उधर गया था, और वहाँ जाने के बाद मुझे मेरी मौसा जी। और देन मुझे, चूंकि उसके बीच में ना मैंने ट्राई किया था कि मैं JEE दूं। द थिंग इज कि उस समय कोविड गाइडलाइन चल रही थी और हो गया था मुझे। हमको पता है तुम शायद बायजूस का भी शायद कोर्स लेकर रखा था ना? लिए थे, भी छोड़ दिए थे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, किसी और व्लॉग में कवर कर सकते हैं। बहुत मटेरियल है हमारे पास, कंटेंट। सो तो मैंने JEE देने का ट्राई किया था। और JEE ना 2 हुआ था साल 2022 में, अगर तुम लोगों को याद हो। पहला वाला हमारे फिजिक्स के साथ नहीं, पहला वाला नहीं दे पाए थे। ये
पहला नहीं दिखाया था। एग्जामिनेशन तुम भी नहीं दिया होगा, क्योंकि पहला वाला हमारे फिजिक्स एग्जाम के साथ क्लैश कर गया था। पहला वाला कब हुआ था? याद नहीं डेट, लेकिन हमको अच्छे से याद है कि पहला वाला फिजिक्स एग्जाम के साथ क्लैश किया था। दूसरा वाला हम लोग देने गए होंगे। हम इसलिए नहीं दे पाए, मैंने नहीं पाया, क्यों? क्योंकि भाई टाइफाइड हो गया था और कोविड गाइडलाइंस के भाई बुखार उखार है, नहीं दे सकते एग्जाम। तो या तो 1 साल रुके और फिर से दें, या फिर कुछ और करते हैं। तो भाई ऐसे समय में हम चले गए गाँव। वहाँ पे हमको बोली मेरी मौसी वो लोग बोले कि तुम कर लो BCA। सच बता रहे, उससे पहले हमको पता भी नहीं था कि BCA कुछ होता है, क्या होता है, कसम से नहीं पता था। हम बाहर आके गूगल कर रहे हैं कि BCA, अच्छा बैचलर कंप्यूटर, ओह 3 साल का कोर्स, अच्छा। तो हमको सबसे पहला चीज जो BCA का पता चला कि पहले चीज ये होता है, और दूसरी चीज कि इसमें आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ा जाता है, एंड इट्स अ गुड थिंग। फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा दुमका में 2 जगह ऑप्शन है मेनली, सेंट जेवियर्स और ये। सेंट जेवियर्स में मेरे एक चाचा हैं, और फिर वो बोले कि अगर तुमको करना ही है तो SP कॉलेज है गुड थिंग, SP कॉलेज है गुड प्लेस, क्योंकि फीस कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है और रैंकिंग ज़्यादा हाई है, रैंकिंग हाई एज अ प्रेस्टिजियस, काफी बहुत पुराना है ना, ऐसा समथिंग लाइक। तो बोले ठीक है भाई चलो। तो ये मेरा कहानी है BCA का। उसके बाद फिर BCA में ये था BCA करने का कहानी है। BCA में हम लोग एंटर हुए, ठीक है। और BCA आने के बाद तो फिर अनलिमिटेड कहानियां बनी। टेल अस हाउ BCA एंटर्ड योर लाइफ। तो देखिए, जब मेरा BCA का करियर के बारे में हमें कुछ भी नहीं आता था। जैसे हम 12th पास किए, उसके बाद फिर हमको पता चला कि BCA भी कोई चीज़ होता है। जब फर्स्ट टाइम हम ये बात भैया के मुंह से सुने थे तो हमको बहुत बड़ा ही मतलब अजीब सा लगा कि यार BCA, वो भी उल्टा। हम लोग ABC अब तक पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ BCA आ रहा है। तो फिर पता चला कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स है जिसमें कंप्यूटर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें उसमें सिखाया जाता है और उससे मतलब सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन वगैरह डेवलप किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि हम दोनों कैसे BCA में आए, और अब मेरा सवाल है कि तुम कैसे और क्यों एंटर हुए, क्योंकि एंटर होने के बाद हमने क्या किया, उस क्या वाले ऑप्शन पर हम लोग बाद में आएंगे। तो तुम क्यों BCA एंड कैसे BCA, इसका जवाब दो। तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ, मैं थोड़ा फिगर आउट कर रहा था कि क्या क्या मेरे पास करियर ऑप्शंस है, ठीक है। तो भाई जैसे इंटरनेट के हम लोग एरा में भी जी रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ग्लैमर दिखता है सोशल मीडिया पे, इनकम टैक्स ऑफिसर का फलाना ढिमकाना जो भी हो। तो उस चक्कर में स्टार्टिंग फेज में मैं भी पढ़ा था, ठीक है। फिर अब एडमिशन लेना था। तो एडमिशन के लिए पहले तो जो है हमको JEE के बारे में भी लास्ट मतलब हमको लगता है कि 2021 का दिसंबर तक नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि बता दूं कि मैं जो है अपने फैमिली का पहला बंदा है जो ग्रेजुएट होने जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो इतना दूर तक पढ़ रहा है, फर्स्ट पर्सन जिसने CUT दिया या अब देने लगेगा। तो CUT UG दिया था? UG दिया था? UG नहीं दिए थे। UG देने का हमको मतलब सजेस्ट किया जा रहा था। जो ग्रेजुएट हो रहा है, पहला बंदा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा है और इन फ्यूचर किसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस वजह से थोड़ा अगर बोले तो गाइडेंस का बहुत ज़्यादा मतलब अभाव था मेरे पास। और जहाँ से मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ के लोगों का भी यही मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, बाकी किसी सेक्टर में और कुछ नहीं है। दोस्त भी नहीं दिया जा सकता। हाँ, दोस्त भी नहीं दिया जा सकता। उन्होंने नौकरी में बस वही देखा, क्योंकि सरकार तो हर जगह है ना। हाँ। तो नौकरी में बस सरकारी नौकरी दिख। ऐसे नॉर्मल डिग्री BA BSc करने से कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है नहीं। तुम लोग साइंस का स्टूडेंट हो, साइंस वाला फील्ड में जाओ, ऐसा समथिंग। तो मेरा भी माइंड मतलब मानना था कि ये भी सही है यार, क्योंकि हम मतलब मेरा एक ईगो था उस टाइम पे कि हमको अपना फील्ड चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जनरली देखते हैं साइंस पढ़ना है तो हमको साइंस वाला फील्ड में ही जाना है। तो इस वजह से जो है यही बात मेरे माइंड में हिट हो गया। तो देन जो है मैंने डिसाइड कर लिया कि जो है अब हमको डिसाइडेड अभी नहीं हुआ है, डिसाइड अब होगा। जिस दिन एडमिशन होने वाला है उससे 2 दिन पहले अब हमको चूज करना है कि हमको इंग्लिश लिटरेचर चूज करना है या फिर BCA करना है। वाह, ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बाद अब क्या हुआ कि मेरा दोस्त, ठीक है, देवांशु, वो भी मेरे साथ अप्लाई किया हुआ था। और हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाला एग्ज़ाम होता है ICR वाला, मे बी आप लोगों को पता हो। तो हम दोनों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया हुआ था। और एक्चुअली क्या था कि 2022 में हम लोग का सेशन कोरोना की वजह से काफ़ी लेट हो चुका था एडमिशन में, ठीक है। दैट्स वाई क्या हुआ कि उसका रिजल्ट जो है वो आया था दिसंबर के आसपास, और हम नहीं चाहते थे कि मेरा 1 साल बर्बाद हो। तो हम एडमिशन ले लिए थे, ठीक है। और एडमिशन में सिर्फ 1 दिन का पेमेंट का टाइम मिला था हम लोग को, जहाँ तक पता होगा तुम लोग को। तो शायद 1 दिन का ही पेमेंट मिला था, ठीक है, उतना ही बचा था। तो 1 दिन का टाइम मिला था। तो देवांशु क्या बोला कि भाई अभी यार पेमेंट का बढ़ेगा टाइम, ठीक है, 1 दिन में क्या होता है। तो इस वजह से वो जो है पेमेंट नहीं कर पाया, उसके पास थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम रहा होगा कुछ भी, तो वो नहीं किया। तो वो भी आता हमारे हाँ, नहीं तो हमारे साथ आता वो भी। वो जिस दिन पेमेंट का डेट था वो तो चला गया, वो बंदा पेमेंट तो कर पाया नहीं और इंतजार करते रह गया। पेमेंट फिर कभी हुआ नहीं, पेमेंट मतलब एडमिशन क्लोज हो गया। एडमिशन क्लोज जब हो गया तो फिर
वो बोला कि यार वो मीम बनता है ना, हाँ। बाद में पेमेंट नहीं हो पाती है। तो हमको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इस बात से कि भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए जो है हम BCA चूज किए Select थे, किए और ठीक है, बाकी तुम ही नहीं और आ तुम ही रहे हो। चला गया, ठीक है। सही है। मतलब ये बात, लेकिन हम नहीं उनको कहना चाह रहे थे, क्योंकि हम ऐसा पर्सन है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को खींच के लाए, ठीक है। अगर तुम स्वेच्छा से आना चाहता है तो भाई आओ, ठीक है। और हम मतलब ऐसा था कि हमको लग रहा था कि वो हमको जो है फंसा के चला गया, ऐसा हमको उस टाइम पे लग रहा था। फिर करीबन 4-5 दिन तो हम लोग बात भी नहीं किए होंगे। दिन जाके बात किए तो फिर क्लैरिफाई वो किया कि नहीं ऐसा ऐसा सीन है और मेरा पेमेंट मिस हो गया। इस मतलब ठीक है, हम या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम JEE का फिर से तैयारी करें, या फिर देखते हैं कि कहीं दूसरी जगह पे ऑप्शन होता है। तो JEE का तैयारी वो करने लग गया था। 3-4 महीने करीबन तैयारी किया होगा, तब तक ICR वाला जो रिजल्ट है वो आ चुका था दिसंबर के आसपास। तो वो लीप ऑफ फेथ लेकर के जो है काउंसलिंग वगैरह करवाया। देन जो है उसको वेस्ट बंगाल का एक कॉलेज मिला एग्रीकल्चर वाला, तो वो BTech ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा है। तो ये उसका कहानी था, और मेरा कहानी था BCA में एंटर आने का। बीटेक यस, हम लोगों से तो ऊपर का कोर्स है। कर रहे हैं, बट हमको लगता है कि हम दोनों एक साथ पास आउट होंगे। 4 साल हम लोग। और ये 4 साल में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये कहानी, होगा अभी तक का जो कहानी आप लोगों ने सुना, ये कहानी था BCA में एंटर होने का। तो आप देख सकते हैं, ये था हमारा दोस्त संतोष। 4 साल BCA में लगा रहे हैं यार, मतलब Yep. ये क्या छोटा So, काम है। it's आप लोग तब से BCA में लगाना, 3 साल का कोर्स में 4 साल लगाना। आप लोग तब से सुन रहे हैं ना कि 4 साल BCA 3 साल का कोर्स हम लोग 4 साल कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एपिसोड 2 ऑफ BCA डायरीज। इट इज यू आर वाचिंग एपिसोड 1 ऑफ BCA डायरी। मैं चैतन्य, या संतोष, मैं रोशन मिश्रा। और हमारे साथ हमारे We're gonna shoot next stop, so stay tuned. हमारे साथ और हमारे जब कैमरा हमारे कैमरामैन, हालांकि फिलहाल उनका हाथ दर्द कर रहा है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन उन्होंने शूट किया। उनका नाम है शिवम, फ्रेंड ऑफ अस एंड वेरी गुड गाय। सो यप, स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2।